परंतु जो ब्राह्मण व्रत का आचरण करने वाले, गुणवान, सदा स्वाध्यायशील, गायत्री मंत्र के ज्ञाता और क्रियानिष्ठ हों, वे श्राद्ध में सत्कार के योग्य माने गए हैं। श्राद्ध का सबसे उत्तम काल है सुपात्र ब्राह्मण का मिलना। जिस समय भी ब्राह्मण दही, घी, कुशा, फूल और उत्तम क्षेत्र प्राप्त हो जाएं, उसी समय श्राद्ध का दान आरंभ कर देना चाहिए। जो ब्राह्मण सदाचारी, थोड़ी सी आजीविका पर गुजारा करने वाले, दुर्बल, तपस्वी और भिक्षा से निर्वाह करने वाले हों, वे यदि याचक होकर कुछ मांगने आवें, तो उन्हें दिए हुए दान का महान फल प्राप्त होता है। युधिष्ठिर, इन सब बातों को पूर्ण रूप से जानकर धनहीन और उपकार न करने वाले वेदवेत्ता ब्राह्मण को दान करो। यदि तुम अपने दान को अक्षय बनाना चाहते हो, तो जो दान तुम्हें प्रिय लगता हो तथा जिसे वेदवेत्ता ब्राह्मण पसंद करते हो, वही दान करो। युधिष्ठिर, अब नरक में जाने वाले पुरुषों का वर्णन सुनो। जो ब्राह्मण गुरु की रक्षा अथवा अपने को भय से बचाने के अवसरों को छोड़कर अन्य समय में भी झूठ बोलते हैं, वे नरक में जाते हैं। जो पराई स्त्री का अपहरण करते, पर स्त्री के साथ व्यभिचार करते और दूसरों की स्त्रियों को दूसरे पुरुषों से मिलाया करते हैं, वे भी नरक में पड़ते हैं। चुगलखोर, घर में सेंध खोदने वाले, पराये धन से जीविका चलाने वाले, वर्ण और आश्रम से विरुद्ध आचरण करने वाले, पाखंडी, पापाचारी, वेद बेचने वाले, वेदों की निंदा करने वाले, विष और दूध की बिक्री करने वाले मनुष्य भी नरकगामी होते हैं। जो नराधम धन के लोभ से अथवा आसक्तिवश चांडालों को भी दूध देते हैं, पशुओं का दमन करते, उन्हें नाथते और बधिया करते हैं, वे नरक में पड़ते हैं। जो सामर्थ्य होते हुए भी धन के लोभ से दान नहीं करते, दीनों और अंधों पर कृपा दृष्टि नहीं रखते, चिरकाल तक अपने साथ रहे हुए सहनशील, जितेंद्रिय, दुर्बल एवं बुद्धिमान मनुष्यों को भी काम निकल जाने पर त्याग देते हैं, वे नरकगामी होते हैं। जो बच्चों, बूढ़ों तथा थके हुए मनुष्यों को कुछ न देकर अकेले ही मिठाई उड़ाते हैं, उन्हें भी नरक में गिरना पड़ता है। अब स्वर्ग में जाने वालों का वर्णन सुनो। जो दान, तपस्या, सत्य भाषण और इंद्रिय संयम के द्वारा निरंतर धर्माचरण में लगे रहते हैं, जो उपाध्याय की सेवा करके उनसे वेद पढ़ते तथा प्रतिग्रह में आसक्ति नहीं रखते, वे मनुष्य स्वर्गगामी होते हैं। जो मधु, मांस, मदिरा से निवृत्त होकर उत्तम व्रत का पालन करते, पर स्त्री के संसर्ग से बचे रहते, माता-पिता की सेवा करते, भाइयों के प्रति स्नेह रखते, भोजन के समय घर से बाहर निकलकर अतिथि सेवा करते, अतिथियों से प्रेम रखते और उनके लिए कभी अपना दरवाजा बंद नहीं करते, वे स्वर्गगामी होते हैं। जो मार्ग में जिज्ञासा करने वाले पथिकों को अच्छे बुरे, सुखदायक और दुखदायक मार्ग का ठीक-ठीक परिचय दे देते हैं, तथा जो अमावस्या, पूर्णिमा, चतुर्दशी, अष्टमी इन तिथियों में, दोनों संध्याओं के समय, आर्द्रा नक्षत्र में, जन्म नक्षत्र में, विषुव योग में और श्रवण नक्षत्र में स्त्री समागम से बचे रहते हैं, वे मनुष्य भी स्वर्ग में जाते हैं। राजन, इस प्रकार स्वर्ग तथा नरक में ले जाने वाले धर्म अधर्मों का वर्णन किया गया। अब और क्या सुनना चाहते हो? युधिष्ठिर ने पूछा। भगवन, मनुष्य ब्राह्मण की हिंसा किए बिना ही ब्रह्म हत्या के पाप से कैसे लिप्त हो जाता है, इस विषय को ठीक-ठीक बताने की कृपा कीजिए। भगवान ने कहा, राजन, जो जीविका रहित ब्राह्मण को स्वयं ही भिक्षा देने के लिए बुलाकर पीछे इनकार कर जाता है, उसे ब्रह्म हत्यारा कहते हैं। जो दुष्ट बुद्धि वाला पुरुष वेदवेत्ता ब्राह्मण की जीविका छीन लेता है, वह भी ब्रह्मघाती ही है। जो क्रोध में भरकर किसी आश्रम, घर, गांव अथवा नगर में आग लगा देता है,
प्यास से तड़पती हुई गौओं को पानी के निकट पहुंचने में बाधा डालता है तथा वैदिक श्रुतियों और ऋषि प्रणीत शास्त्रों पर बिना समझे बूझे दोषारोपण करता है, वह भी ब्रह्म हत्या के पाप का भागी होता है। जो मूर्खतावश गुरु को तू कहकर पुकारता, हुंकार के द्वारा उनका तिरस्कार करता तथा उनकी आज्ञा का उल्लंघन करके मनमाना बर्ताव करता है, उसे भी ब्रह्मघाती ही कहते हैं। जो मनुष्य क्रोध या द्वेष के कारण अथवा कटु वचन या फटकार सुनकर ऋतु काल में स्त्री के पास नहीं जाता तथा जो दरिद्र मनुष्य का सर्वस्व छीन लेता है, वह भी ब्राह्मण की हत्या करने वाला ही माना गया है। युधिष्ठिर ने कहा, भगवन, जो दान सब दानों से श्रेष्ठ माना गया हो, उसको बतलाइए तथा जिन ब्राह्मणों का अन्न खाने योग्य न हो, उनका परिचय दीजिए। भगवान ने कहा, राजन, ब्रह्मा आदि सभी देवता अन्न की ही प्रशंसा करते हैं, अतः अन्न के समान दान न कोई हुआ है और न होगा, क्योंकि अन्न ही इस जगत में बल देने वाला है तथा अन्न के ही आधार पर प्राण टिके रहते हैं। अब मैं उन लोगों का परिचय दे रहा हूँ जिनका अन्न ग्रहण करने योग्य नहीं माना गया है। यज्ञ में दीक्षित, क्रोधी, शठ, शापग्रस्त, भोजन में भेद करने वाले, दूत, उच्छिष्ट भोजी, वर्ण संकर तथा अशौच में पड़े हुए मनुष्य का अन्न, शूद्र की जूठन तथा शत्रु का अन्न नहीं खाना चाहिए। इसी प्रकार पतित, चुगलखोर, यज्ञ का फल बेचने वाले, कपड़ा बुनने वाले, जुलाहे, कृतघ्न, अम्बष्ठ, निषाद, रंगभूमि में नाटक खेलने वाले, सुनार, वीणा बजाकर जीने वाले, हथियार बेचने वाले, शराब बेचने वाले, धोबी, स्त्री के वश में रहने वाले, क्रूर और भैंस चराने वाले का अन्न भी अग्राह्य माना गया है। जिनके यहाँ मरना शौच के 10 दिन न बीते हों, उनका तथा वैश्याओं का अन्न नहीं खाना चाहिए। कैदी, जुआरी, द्यूत विद्या जानने वाले, परिवित्त और परिवेता का अन्न भी खाने योग्य नहीं है। जिसकी बड़ी बहन अविवाहित हो, उस कन्या के साथ विवाह करने वाले ब्राह्मण तथा भाई के मर जाने पर उसकी स्त्री का उपभोग करने वाले पुरुष और राजा के अन्न का भी त्याग कर देना चाहिए। राजा का अन्न तेज का, शूद्र का अन्न ब्राह्मणत्व का, सुनार का अन्न आयु का और चमार का अन्न सुयश का नाश करता है। किसी समूह का और वैश्या का अन्न भी निंदित माना गया है। वैद का अन्न पीप तथा व्यभिचारिणी के पति का अन्न वीर्य के समान माना गया है, इसलिए उसका त्याग कर देना चाहिए। यदि अनजान में इनका अन्न ग्रहण कर लिया गया हो तो 3 दिन तक उपवास करना चाहिए, किंतु जानबूझकर एक बार भी इनका अन्न खा लेने पर द्विज को प्राजापत्य व्रत का आचरण करना चाहिए। पांडुनंदन, अब मैं दानों का यथार्थ फल बतला रहा हूँ, सुनो। जल दान करने वाले को तृप्ति होती है, अन्न देने वाले को अक्षय सुख मिलता है, तिल का दान करने वाला मनुष्य मन के अनुरूप संतान और दीप दान करने वाला पुरुष उत्तम नेत्र पाता है। भूमि देने वाले को भूमि, सुवर्ण दान करने वाले को दीर्घ आयु, ग्रह देने वाले को सुंदर भवन और चांदी दान करने वाले को उत्तम रूप की प्राप्ति होती है। वस्त्र देने वाला चंद्रलोक में और अश्व दान करने वाला अश्विनी कुमारों के लोकों में जाता है। गाड़ी ढोने वाले बैल का दान करने वाला लक्ष्मी को पाता है और गो दान करने वाला पुरुष गोलोक के सुख का अनुभव करता है। धान्य दान करने वाला मनुष्य शाश्वत सुख पाता है और वेद प्रदान करने वाला पुरुष पर ब्रह्म का स्वरूप हो जाता है। जो सोना, पृथ्वी, गौ, अश्व, बकरा, वस्त्र, शैया और आसन आदि वस्तुओं को सम्मान पूर्वक ग्रहण करता तथा जो दाता न्यायानुसार
आदर पूर्वक दान करता है, वे दोनों ही स्वर्ग में जाते हैं। परंतु जो इसके विपरीत आचरण करते हैं, उन्हें नरक में गिरना पड़ता है। विद्वान पुरुष कभी झूठ न बोले, तपस्या करके उस पर गर्व न करे, कष्ट में पड़ जाने पर भी ब्राह्मणों का अनादर न करे तथा दान देकर उसका बखान न करे। झूठ बोलने से यज्ञ का, गर्व करने से तपस्या का, ब्राह्मण के अपमान से आयु का और अपने मुंह से बखान करने पर दान का नाश हो जाता है। जीव अकेले जन्म लेता, अकेले मरता तथा अकेले ही पुण्य और पाप का फल भोगता है। बंधु बांधव मनुष्य के मरे हुए शरीर को काट और मिट्टी के ढेले के समान पृथ्वी पर डालकर मुंह फेरकर चल देते हैं। उस समय केवल धर्म ही जीव के पीछे-पीछे जाता है। मनुष्य का मन भविष्य के कर्मों का हिसाब लगाया करता है, किंतु काल उसके नाशवान शरीर को लक्ष्य करके मुस्कुराता रहता है। इसलिए धर्म को ही सहायक मानकर सदा उसी के संग्रह में लगा रहना चाहिए, क्योंकि धर्म की सहायता से मनुष्य नरक के पार हो जाता है।